हो तो भगवान के कोसता का कहता कटती बड़ा मजा कटती बड़ा मजा है भगवान अगर मोबाइल रहती ना आए भैया हम बिरहा लोकगीत गायक कलाकार राकेश यादव पप्पू अपने बिरहा पार्टी समेत आप सब श्रोता दर्शक लोगन के बहुत बहुत नमस्कार प्रणाम कर रहल बानी। कृपा दृष्टि आप ऐसे ही बनौले रही ताकि आजीवन हमनी का बिरहा गावत रहल जा। देखी नटराज स्टूडियो जौनपुर के धरती में ये रिकॉर्डिंग चल रहल बा। दिलवाले बिरहा म्यूजिक चैनल के माध्यम से आपको ये गीत सुनने को मिल रही है। नीरज भैया के देख रेख में बिरहा रिकॉर्डिंग हो रहल बा। आशीर्वाद के प्रतीक्षा में बानी जा। भूमिका के लाइन लगन मास्टर साहब कैसे कलह से बसाना कभी घर किसी का आपस की रंजिश मचाती तबाही लक्ष्मी है नारी कहे दुनिया सारी पत्नी पति की है होती दुलारी जोड़ा जिसका बनाया विधाता प्रेम के डोर में गूथा हर है वो गुच्छा टूटी प्रेम की डोर है जिसकी होती दुखों की शुरुआत इच्छा। कलह से बसाना घर कभी किसी का आपस की रंजिश मचाती तबाही लक्ष्मी है नारी कहे दुनिया सारी पत्नी पति की होती है दुलारी। ए भैया कौन पति अपने पत्नी से नफरत रखी कई किलोमीटर दूर से विदाई करा के लिए आवेला अपने घर का लक्ष्मी बनावेला दुल्हन बनावेला खर्चा कई के। हमारे बिरहा में एक लाइन गजल लग गई मास्टर साहब कैसे है पिया बिन सुहागन अभागन सदा अभागन सदा घर किया का है मंदिर भगवान का किया का है मंदिर लेकिन पति परमेश्वर होला। पति या पत्नी के रिश्ता में अगर खटास आ गई तो मंदिर जैसन घर है भैया खंडहर बनत देर ना लगेला। बात कहाँ के बा कहानी का शुरुआत बा मास्टर साहब
मोहल्ला धोबी घाट में हुई एक घटना है। पति आरिफ से सुल्ताना करी झगड़वा हो, पति आरिफ से सुल्ताना करी झगड़वा हो, कली नेपाल लुम्बुनी छोड़ी घरवा हो। पिता हबीब से फोन पर बताई है, पिता हबीब से फोन बात को बताई है, स्टेशन बस्ती पहुंची रात हुई आई है। बच्चे थे छोटे, बच्चे थे छोटे दोनों बच्चों को सुलाई है, बच्चे थे छोटे दोनों बच्चों को सुलाई है, हुई जब देर रात सुल्ताना घबराई है। ए भैया प्रांत बिहार राजधानी पटना खास कई बात हो। मोहल्ला धोबी घाट बतावल गए, आरिफ से सुल्ताना का निकाह हुआ था, अनबन होता है और सुल्ताना नेपाल लुम्बिनी जहां पर भीमराव अंबेडकर जी ने भाषण दिया था। ये भैया अपने पिताजी हबीब के फोन करके सुल्ताना बतौले है, अब बहुत हो गया, 2 बच्चों को मैं मजदूरी करके पाल लूंगा, लेकिन इस शैतान के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। ये भैया दोनों लड़कमन के लेके बस्ती स्टेशन पर पहुंचल हिया, यहाँ से ट्रेन पकड़ा, धीरे धीरे बस के माध्यम से भी हम लुम्बिनी अपने नेपाल में चल जाए नैहर में। देर हो गई है, रात हो गई है, वो स्टेशनवा पर घबराइल बा कि अब का करी, अंधेरा हो गई, ट्रेन छूट गई, हर झर 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 रोवतिया, दोनों लड़कवा माई के देख के वो रोवतना, माहौल गमगीन हो गया, तर्ज बदल गई मास्टर साहब। तर्ज से सुंदर फर्ज लिखत हुआ कवि जी। वहीं दूर में बैठा हुआ जावेद जब देखता है कि एक सुंदर सी अबला, बहुत कम उम्र है जिसकी, 2 बच्चों को लेके परेशान है, जाता है बहन कह के पुकारता है, बहन क्या मुसीबत है, क्या परेशानी है। उस समय की बात कवि लिख रहे हैं, क्या है, अरे देखा जब जावेद गया जान सब बतिया के, देखा जब जावेद गया जान सारी बतिया के, दूर से वो नजर गड़ाए बैठे हुआ था, जाके पूछता है कि बहन किस मुसीबत में हो। जाजी के पास तो बोला मीठी मीठी बतिया हो, कोरी परेशान पुलिस कटबू कैसे रतिया हो, चला घरे मोर टली जइया फतिया के, टाली गया फतिया के, देखा जब जावेद गया जान सारी बतिया
जाके बहन कह के उसके दर्द को कम करने का प्रयास कर रहा है साथियों। ये भी कह रहा है कि अभी गश्त पे पुलिस आएगी, परेशान करेगी, थाने में लेकर चली जाएगी। तुम्हारे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, यही बगल में मेरा घर है, हमारे घर पे आप चलिए, रात बिता लीजिए, खाना पीना चैन से खा के सो जाइए, कल सुबह 9 बजे ट्रेन है, चले जाइएगा। इतना भाई का हवाला देता है बाबू। वो औरत नारी अबला उसके बात में आ जाती है। जब इसके घर चली गई उस समय की गीत मास्टर साहब कैसे प्रभु आप बसे वृंदावन में, प्रभु आप बसे वृंदावन में, मेरी उम्र गुजर गई गोकुल में। प्रभु के मन के गुदगुदावे बदे भगवान से लिंक 1 मिनट का रहल है, लेकिन भाव कवि जी लिखत हुआ जावेद के मन में कुछ अलग चलता तरंग। कहता का सुल्ताना से बस सुबह में 7 बजे जाई, बस सुबह में 7 बजे जाई, गई सुल्ताना सुनो घबराई। बस में 7 बजे घर लाया जाबे दऊ से भरमाई, घर लाया जाबे दह भरमाई, बस सुबह में 7 बजे जाई। घर लाया जाबे दह भरमाई, बस सुबह में 7 बजे आई, घर लाया जाबे दह भरमाई, बस सुबह में 7 बजे आ जाती है, समझाता है सुबह 7 बजे वाले बस से चले जाना। तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं। सुल्ताना को समझ में आया कि धन्य है हमें राहगीर के रूप में एक सच्चा भाई मिल गया। बिंदास होके उनके घर में शयन कर रही है। तर्ज बदल गई मास्टर साहब, बड़ी कचाका तर्ज बा। एगो नई नवेली दुल्हन अपने भतारे का शिकायत, काहे के डाल पूजल हमके घर में लिया के खाली तू 10 टंकी देखे जाता रह, 9 टंकी इंतजारे करत रह गई। कहतिया का आरे अवटल दूध से रावैला हो, अरे अवटल दूध से रावैला हो, रजऊ कोही के ना आइला। के बहलावे बदे, लेकिन बड़ा मार्मिक कवि जी लिखत हूँ बिरहा के अंदर, गौर करेंगे साथियों। आर्य घर जब भइल आधी रतिया हो, आर्य घर जब भइल आधी रतिया हो, नीचा कोइल दिहल सघतिया। घर जब
बाबू जिसको बहन मान के नींद की दवा दे देता है तो जाती है सुल्ताना। बच्चे तो सो ही गए थे, हवस का भेड़िया बलात्कार पे बलात्कार करते रहा। तेरी के भाव में कभी वो दर्द के बया करत हूँ कि कलेजा कांप जाइए बाबू। सैया को थाती माटी में गई, अरे सैया का थाती माटी में हो, सैया के थाती माटी में गई। समझी सुल्ताना रही मन ही मन पछताती, अरे पछताती। जब ये समझ पाई है आय हाय रे, हमारे बलम जी की जो रकम थी आज 2 रोटी पर लूट गई। ए भैया रोवत या झरझर आंसू। अब वहाँ टीके का मन नहीं खे करत, लेकिन वो बतावल ना चाहती है। मैं समझ गई हूँ। चौक के भाव में बिरहा का अगली कड़ी जोड़त हूँ। कवि जी बड़ा मार्मिक बात है का। सुल्ताना कहतिया का हो कहे सुल्ताना जा बेदया भैया, बहुत बड़ा कैला उपकार। बस अड्डा पहुंचा दो हमके, कहीं छूट न जाए बसवा हमार। कहाँ जावेद के घर जाओगी, यही बसा लो अपना संसार। तुभराई पाई हो रब से, तुभराई पाई हो रब से। अब माल कमाओ या परम्पार, अरे माल कमाओ। हवस का भेड़िया नैतिकता को तारम तार कर दिया बाबू। धरती भी कांप उठी। ब्लैकमेल कर रहा है। वीडियो बना लिया था, वीडियो को दिखाता है, कहता है कि तुम्हारी इज्जत को मैं मिट्टी में मिला दूंगा। जो कह रहा हूं वो सुनो। तुम्हारे बच्चों को मैं अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दे रहा हूं, सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। बहुत खूबसूरत हो तुम, तुम्हारा रेट सबसे ज्यादा मिलेगा। ये भैया हो तर्ज बदल गई हमारे बिरहा में। कैसे तर्ज से सुंदर फर्ज लिखत हूँ कवि जी का। अरे बलम से बेवफाई, अरे बलम से बेवफाई करब नहीं हम हो। बलम से बेवफाई लोको झोंको सब काल्हे की का हो जाई। बलम से बेवफाई करब नहीं हम हो। बलम से सुल्ताना कह रही है जावेद से, क्या बात कर रहे हो बाबा? जो कर दिए हो। तुम्हारा नमक मैं खाई हूँ, साथी बन के घाती बन गए। ये बहुत हो गया है, अब हमें उपदेश मत दो, नहीं तो बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। अनमोल धन हमार दुई ललनवा,
से बेवफाई, करब नहीं हम हो बलम से बेवफाई। चाट देती है सुल्ताना, ईश्वर से बढ़ के हमारा पति है, ये दो हमारे लाल हैं, हमारी परवरिश कर लेंगे। पैसा ही सब कुछ नहीं है, तुम मुझे खरीदना चाहते हो। तर्ज बदल गई मास्टर साहब बिरहा के अगली कड़ी में। वाह, अच्छा सिलाई, अच्छा सिलाई, अच्छा सिला, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने लूट लिया घर यार का। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, यार ने लूट लिया घर यार का। कड़े रूप में समझाने का प्रयास कर रहा है, धमकी भरे शब्दों में। बाबा बोला है जावेद छोड़ा जाए वाली बात, बोला है जावेद छोड़ा जाए वाली बात, बीती अब तो हर कोठवे पे दिन रात। बोला है जावेद छोड़ा जाए वाली बात, बोला है जावेद छोड़ा जाए वाली बात। मनबू न बात दई बचवन के मारी, मनबू न बात दई बचवन के मारी, फिर भी तू ये करबू सब कुछ हारी। बची के न जईबू न बाटे अवकार, बची के न जईबू न बाटे अवकार, पितिया में तो हर कोठवे पे दिन रात। धमका के कहा कि मामा मेरी बात मानने में ही तुम्हारी भलाई है, तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे दोनों बच्चों का सर कलम कर देंगे। माई सुल्ताना थरथरा गई है बाबू। पहपट के लाइन में कहना बा, पनी है मलिका कोठे की सुल्ताना फंसी के पन्ना में, अरे बनी है मलिका कोठे की सुल्ताना फंसी के फंदा में, अलग लुटाने अबरू के खजाना फंसी के फंदा में। सोचे सैया के घर छोड़ली कैले भारी पाप हो, यही से विधाना गलती हमरो कर है नाही माफ हो। अरे बहिर बना के घाट कैला से अनजाना फंसी के फंदा में, आपा की जीवन में बचायब बस पछताना फंसी के फंदा में। ए बाबू झरझर झरझर रोवतिया, सुल्ताना के आंख से जन सैलाब चलता, लइकन के तरफ ताक के मजबूरन कोठा पर एगो सामान के रूप में यूज होखे लगल है। ग्राहक आवत हुआ सा, वो बचवन के याद कर कर के हवस कर शिकार दिन प्रतिदिन बनते जा रही है, और उसकी दलाली वो जावेद आ रहा है, और उसी दलाली से दोनों बच्चों को पढ़ा भी रहा है। अल्लाह के भाव में कभी समाज के आईना बदल लिखत हुआ का, हाय राम धीरे धीरे बीतल, अरे धीरे धीरे बीतल
4 साल के समैया भैया ग्राहकों में प्रकाश मिलाया जाबे होया। बोली भाषा सुनी सुला कान बात पूछी हो दिहली सही सही बोला हो तो हर घर कहाँ बा। बोला ओम प्रकाश घर हमरो नेपाल हो बाटे जिला लुम्बिनी खासा बाटे हो हमार। करी हमें हरबानी जब गई है अपने घरवा भैया देता पानी पाता हमारे दिहा बाबू के बता। उसी कोठे पर लुम्बिनी नेपाल जिला का ओम प्रकाश मन को शांत करने के लिए गया था बाबूजी। और सुल्ताना से जब मुलाकात होती है हर 20 किलोमीटर पर लैंग्वेज का टून जो है कि बदल जाता है। देख ले बा अरे ये तो लुम्बिनी हमारी आस पास का भाषा बोलता ना। पूछले करिए भैया कहाँ हो कहाँ का रहे वाला बड़ा। बताया है सच सच कही है कि हमारा फला गांव में हमारे पिताजी का नाम ये है जा करके आप ये बता दीजिए कि आपकी बेटी बुरी तरह से फंसी पड़ी हुई है। खड़ी के भाव में लिखत हुआ कवि जी ओम प्रकाश जाके पिताजी के देहले बा। वो समय का बात कभी बताओ तुम छायावादी शब्द में ए बाबूजी कौन पिता जब ई बात जान जाई शरीरिया के गिरवी रख के भाड़ा किराया जुटा ले। ए भैया भागल आइल बना कोठा पर बतावल कोठा पर गईल हम अपनी बेटी के देखले हम। आप बेटी इशारा कैले कि खबरदार पिताजी यहाँ ग्राहक बन के आप आए हैं। वो बाप अपने बेटी के छोड़ावे बदे गईल है ग्राहक बन के। आ लोग वहाँ जौन और भी रहली सन बेश्या मजाक उड़ाओ तरी से करे हई शमशान घाट जाए वाली समय पर आइल बड़ा कोठा पर हर झरझर रोता गमछुआ से पूछत हम पिताजी अखिया सारा हाल बाप को है अरे बिटिया बताई खुले न भेद बाबू अरे रपट डाली खवाई अरे छुड़ाए प्रभारी प्रदीप पूछे करके दो सवाल अरे छुड़ाए प्रभारी प्रदीप पूछे करके दो सवाल देखी के बिटिया के बाप के बुड़ल बाहो सवाल। सारी बात बिटिया से करने के बाद लोग देख रहे हैं कि एक ऐसा चमत्कार कलयुग का कि मरने के समय पर
आया है यासी करने के लिए, लेकिन बाप बेटी के रिश्ते को कोई समझ नहीं पाया। जा करके स्थानीय पुलिस स्टेशन पर पिताजी रिपोर्ट लिखवाते हैं कि ऐसी ऐसी घटना है, हमारी बेटी फंसी पड़ी हुई है। बाहर प्रदीप, आप थाना प्रभारी, आपको सत सत नमन है। प्रशासन अपनी पुस्तैती ईमानदारी से काम किया और सुल्ताना को रिहा करवाता है। आखिरी कड़ी में घराना का परिचय बाकी से कुसुम पराग जद्दू देव जावेद को दिए बताई। अरे धर्मेंद्र सुरेंद्र काशी कहे जावेद गया धराई हो। अरे सैया कथाती माटी हो गई, सैया कथाती माटी हो गई। अरे लिख तो प्रकाश राकेश सच्चा साथी, सैया कथाती माटी हो गई। ससुरारी के नंबर पर फोन कैले बा, कहता का जैसे हम जरीले हो, जैसे हम जरीले वैसे जोरेलू की ना। जैसे हम जरीले वैसे जोरेलू की ना। अपना पगला के याद तू करेलू की ना। अपना पगला के याद जैसे हम मरीले वैसे मरेलू की ना। जैसे हम मरीले वैसे मरेलू की ना। अपना पगला के याद तू करेलू की ना। अपना भैया हो, मैं लोकगीत बिरहा गायक कलाकार राकेश यादव पप्पू आप सभी श्रोता दर्शकों के चरणों में प्रणाम करते हुए आज जौनपुर के धरती नटराज स्टूडियो से बिरहा रिकॉर्ड कर रहल बनी जा। अंकुर भैया के देख रेख में शर्मा जात है। डॉक्टर को भगवान का रूप दिया गया है। भगवान स्वरूप हम जानते हैं, पूजते हैं, मानते हैं, लेकिन कबो नाव पानी में कबो रेत पर। रूप भगवान का डॉक्टर है कहाते, जीवन जहां में बचाते हैं सबका। अरे माने जमाना बखाने जमाना, झूठा नहीं उनकी पदवी है रब का। हमरे बिरहा में एक लाइन गजल लगल मास्टर साहब, कैसे बा?
अरे मुझे तेरी मोहब्बत का, अरे मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, मुझे तेरी लेकिन आदमी कभी जी लिखत हूँ इतना बढ़ियार संदेश समाज खातिर मामा सचेत करे बदे ये आईना दिखावत हूँ जनता जनार्दन के का गिरायस तर जमाने का, तर जमाने का न जाने कब क्या होगा, हो गिरायस तर जमाने का न जाने कब कहा, क्या बात है। भरोसा रहा हो भसम, जाने दिल कहाँ होगा, आने कब कहाँ क्या हो, कब कहाँ क्या हो। इतना स्तर मानव शैतान के रूप में अपना गिरा चुका है मामा। ये भैया कब कहाँ के कितना बदल जाई, कब कौन दुर्घटना हो जाई, कहाँ कब के करी मन में हित रहब या कब मित्र रहब, कब दुश्मन बन जाइब, केहू नहीं खे जानत। ये कहानी कहाँ के बा मास्टर साहब, नजम के लाइन से कहना बा। राजस्थान में, राजस्थान में अलवर है एक शहर सुने, हॉस्पिटल वहीं पे एक है जबर सुने। ए भैया राजस्थान में अलवर बड़ा सुप्रसिद्ध जगह बा, वहीं पर एक हॉस्पिटल है जिसका नाम मैं अभी नहीं बताऊंगा बाबा। महिला एक मरीज जो बहुत ही गरीब रही, महिला एक मरीज जो बहुत ही गरीब रही, हॉस्पिटल में भर्ती हुई फूटी बदनसीब रही। डॉक्टर चिराग, डॉक्टर चिराग उस महिला को जब कि देखा है, डॉक्टर चिराग उस महिला को जब वो देखा है, शर्म को शर्मसार किया, पार किया रेखा है। नर्स एक लेडीज, नर्स एक लेडीज साथ को निभाई है, नर्स एक लेडीज साथ को निभाई है, होकर नारी नारी की अस्मत को लुटाई है। ए भैया चिराग डॉक्टर साहब
कि हॉस्पिटल में जब वो सुंदर सी महिला जाती है इलाज कराने के लिए, पीड़िता को देखते ही पागल हो गया। हवस का भेड़िया वो चिराग डॉक्टर जिसको भगवान कहा जाता था, उसके आंखों में शैतानी घर कर गई। एक नर्स लेडीज को जो उसके साथ काम किया करती थी उसको अपने विश्वास में लेता है, प्लानिंग करता है उस मरीज के साथ हवस मिटाने का। तर्ज बदल गई मास्टर साहब, कहना बा अरे सुन पगली रे पागल कहे ला दीवाना, पगली रे पागल कहेला जमाना। इतना तर्ज रहल है, लेकिन कवि जी हमारे बिरहा में कितना सुंदर फर्ज लिखत हो का। पपिया रे तुम पपिया रे तू खुदिया बाबोला को भारी, सुन पपिया रे बाबूजी अबला आती है अपना इलाज कराने के लिए, आईसीयू में भर्ती होती है। जान तो बचा लिया वो हैवान, लेकिन बेहोशी का इंजेक्शन उसी नर्स के द्वारा उस दुखारी को दिला देता है। जब वो बेहोश हो जाती है उसकी अस्मत को लूट लेता है। बाबूजी हमारे बिरहा में तर्ज बदल गई मास्टर साहब, कैसे बा। सासुरे से रूसाली तीरी आवा न हो धैली नहीं हरे केरा। लिखत हम
आईसीयू में भर्ती हूँ अबला हो, जब होकर इंजेक्शन का असर टूटल है, बेहोशी से होश की दुनिया में प्रवेश ले ले बाप। कपड़ा गीला देख करके समझ गई बात को। ओहो, एक टके डॉक्टर चिराग हैवान मुझे देख रहा था, मौत से जूझ रही हूँ, इसको हवस ही बुझाने में मजा आ रहा है। उस समय का बात लिखत हुआ गुरु जी का, आमला कलूटाई तो मतिया न हो, आमला कलूटल सयाता मतिया न हो, रोबे या सुवन के धार। पतिदेव जब आते हैं उस समय वो रो करके अपने पति से बात बता रही है, क्या लूटला चिराग मोरई जातिया न हो, रोवे आंसुअन के धार, लूटला क्या बात है। ये बाबू रो रही है, किस हैवान के पास हमें ला कर छोड़ दिए, इससे तो अच्छा मैं घर पर ही मर जाती। कम से कम एक दिन तो नहीं देखने को मिलता जो हमारी थाती थी, हमारे जीवन की कमाई थी, अपने सुहाग के लिए वो भी गवा दी। मुझे यही तुम जहर का इंजेक्शन दिला दो। कौन सा मुंह आपको मैं दिखाऊं पति देवता, तेरी के भाव में बड़ी ऊंची बात लिखत हूँ कवि जी। खबरिया सुन के फाटे छतिया, अरे खबरिया सुन के फाटे हो, खबरिया सुन के फाटे छतिया, कैले जिंदा रही लुटलस जीवन थतिया, अरे वो थतिया। ए बाबू पति देव जब सुनने हुआ आग बबूला हो गए हुआ, चिराग डॉक्टर तुमको भगवान समझ के तुम्हारे पास में अपना दुख मिटाने के लिए आया था, तुम मेरा दुख दोगुना कर दिया, तुम्हें जिंदा मैं नहीं छोड़ूंगा। चौक के भाव में कहत हूँ कवि जी का, लगी है आग जिगरम पति के, फौरन थाने आए हैं, थाना प्रभारी से जाकर के
गन जोड़ लगाई मुजरिम सब धराए हैं। ए बाबू, बहुत दबाव, राजनीतिक दबाव जब पड़ता है थाने पर, थाना प्रभारी आते हैं और मामला को सलटाने की फिराक में थे। जो भी लेन देन हुई फीका पड़ गया जांच। धीरज नौजवान नेता आगे ऐसा नहीं हो सकता है। बापू के देश में रहते हैं, सत्य अहिंसा हमारा परम धर्म है। जाके हाईवे को जाम करवा देता है अपने पूरे साथियों को लेकर। तर्ज बदल गए मास्टर साहब, कैसे बा? तर्ज से सुंदर फर्ज लिखत हुआ, नेताजी लोगन के आईना दिखाए बदे लिखत हुआ कि देखिए आप समाज सेवी हैं, आपको अपने से ज्यादा लोगों के लिए जिंदा रहना जरूरी है। आप हमारे नेता हैं, आप लोगों में इतनी बड़ी कमी रहेगी तो देश कैसे बचेगा? गुलामी की तरफ अग्रसर हम बढ़ते जा रहे हैं। कहत हुआ कबीर का, अरे राजनीति से ज्यादा कूटनीति करे नेताजी। जहाँ चाहे सीना तहाँ पीठ करे नेताजी। जहाँ चाहे सीना तहाँ पीठ करे नेताजी। राजनीति से ज्यादा कूटनीति करे नेताजी। गरीब के जवाब आप देत ना सुनाई। कैसे घर अमीर कबूलो जरा से ढहाई। मीठ बोली गरीबान से कर प्रीत देखो नेताजी हो, प्रीत देखो नेताजी। जहाँ चाहे सीना तहाँ पीठ करे नेताजी। गरीब दबे कुचले लोगों के पैर पे आप जाके गिरते हैं वोट के टाइम। वोट पा जाते हैं, इतना बड़ा पोजीशन आपको जब मिल जाता है, इन्हीं गरीबों के दम पर आप भूल जाते हैं। उन्हीं के साथ आप राजनीति करते हैं। राजनीति तो करते हैं अच्छा है, लेकिन कूटनीति करते हैं ये बहुत गंदा है। पापट में कहना बा मास्टर साहब, कहे प्रशासन धरना दो हटाई बतिया माना हो। अरे कहे प्रशासन धरना दो हटाई बतिया माना हो। उचित दंड मुजलिम के दिहल जाई बतिया माना हो।
भल जाजी बतिया माना हो। धीरज नौजवान नेता, युवा नेता जाके धरना हाईवे को जाम कर देता है। आए हैं डीएम साहब, अपनी बात को रखा है, कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो, गिरफ्तारी हो और हॉस्पिटल को लॉक किया जाए, सीज कर दिया जाए। आल्हा के भाव में कभी बताओ तो का भइल। आवाज गरीब के ना दूर तक सुना ले भैया, लौटे अमीर के दीवार से टकरा, बोले डोल मानो नहीं, बोले डोल पैसा भैया, पैसे का आवाज आज सब सुनत बा, ये गो नरसया बहिल धराई पवले बा भैया, रद्द हॉस्पिटल के लाइसेंस होत ना बा, चाचा होत बाटे कोई धीरज धरावे भैया, पैसा दे के दुखिया के चुप चाहे करा, डॉक्टर साहब चाहत न के प्रशासन से मिलजुल के पैसा रुपया दे के ये मामला के सल्टा दिहल जाए, लेकिन धीरज और नौजवान डीएम साहब से अपनी बात रख के और कहा कि अगर ये लड़ाई आप सही तरीके से नहीं लड़ेंगे और हमें न्याय नहीं दिलाएंगे, हम दिल्ली तक आवाज उठाएंगे। खड़े के भाव में कहना पा मास्टर। अरे सभे नबी के पैसा पर, अरे सभे नबी के पैसा पर किन धनवा नहीं है, अरे पर खरीदना गरीब मना के ईमान पई है। का पति बोला बात ललकारी, अब मुजरिम को फांसी दे दो मांग है हमारी, और मान सम्मान स्वाभिमान ना बेईमान पई है, और पर खरीदना गरीब बन के ईमान पई है। कुसुम पराग जद्दू देव काशी पूज्य हमारे, अरे धर्मेंद्र सुरेंद्र बिरहा में रंग पसारे हो,
छतिया, लिखते ओम प्रकाश राकेश गरीबन के साथिया, खबरिया सुन के